प्रिय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम। आशा है आप लोग सब प्रसन्नचित्त होंगे और मेरे वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। अभी इस महीने में 2-3 चेंज हैं। सूर्य तुला में चले जाएंगे और शुक्र भी कन्या से तुला में आ जाएंगे और इस तुला की संक्रांति में मंगल भी तुला से वृश्चिक में चले जाएंगे। उन सबको अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इनके अलावा मैं आपको एक नई बात कर रहा हूं कि बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क यानी ये उच्चतम राशि में जा रहे हैं 18 अक्टूबर 2025 को। एक शुभ ग्रह जब शुभ राशि में जाता है, शुभ भाव में जाता है, तो जीवन में तमाम शुभता ले आता है। जंगल में दो ही दिखाई देते हैं, या तो शेर दिखाई देगा या हाथी दिखाई देगा। ग्रहों में इस तरह या तो आप सूर्य को देखेंगे या फिर बृहस्पति को देखेंगे, ये सबसे बड़ा आकार रखते हैं। कर्क में जब बृहस्पति जा रहे हैं और इनकी उच्च राशि है, तो आप ये मान लीजिए कि पहले 3-4 अंश तक जब जाएंगे आपको, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा कि बृहस्पति वहां से पकड़ शुरू करते हैं कि समराशि है। समराशि में बृहस्पति का एक रिजल्ट ये है कि ये पहले 5 अंश तक अपना उच्च प्रभाव नहीं देते। शास्त्रों में, ग्रंथों में, पंचांगों में लिखा है कि 5 अंश तक बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो बाकी में क्या करेंगे वो। कर्क राशि में पुनर्वसु का चौथा चरण होता है। अपने घर में सभी आलसी प्रमादी होते हैं, तो केवल उस चरण में जब तक होंगे तब तक ये इतना काम नहीं करते। जैसे ये पुष्य नक्षत्र में आएंगे, क्योंकि बृहस्पति प्रथम तिष्य जायमाना, अर्थात बृहस्पति पुष्य नक्षत्र को लेकर ब्रह्मांड में सबसे पहले प्रकट हुए, तो इसलिए पुष्य नक्षत्र के आप स्वामी भी है। पुष्य नक्षत्र आपको बहुत प्रिय है और पुष्य में जैसे जाएंगे अपना प्रभाव, शुभ प्रभाव सभी जातकों पे, हर राशि पर फेंकना शुरू कर देंगे। अब जैसी जिसकी राशि जिस स्थान में आएगी, जन्म कुंडली के अनुसार, जन्मपत्र के अनुसार, उसे वैसा प्रभाव मिलेगा। हम श्री गणेश कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए आप चौथे जाते हैं, अर्थात घर में सुख बनेगा, वाहन आपके अच्छे आ सकते हैं, कारोबार बनेगा, घर में कुछ अच्छी सामग्री खरीदी जाएगी और आपकी लाभ स्थिति बढ़ेगी। माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, घर में प्रेम का सामंजस्य रहेगा। वृष राशि के लिए आप चूंकि तीसरे जाते हैं और तीसरे आप अच्छे हैं, चूंकि आप उच्चतम भाव में जाते हैं, इसलिए भाई बंधुओं से आपकी बनेगी, बहनें आपसे प्रेम मत व्यवहार करेंगी और कई मित्र जो आपके कभी नहीं मिले थे उनसे आपका मेल मिलावट होगा, मेल मिलाप होगा, मिलावट नहीं मिलाप होगा, और ये भरत मिलन आप मान सकते हैं। इसके साथ उन दोस्तों से, उन नए मित्रों से, पुराने मित्रों से आपको लाभ की कुछ योजनाएं भी मिलेंगी, जिन्हें आप क्रियान्वित कर करके लाभ कमा सकते हैं। ठीक कर्क राशि की बात करें, मिथुन राशि की बात करें, तो मिथुन राशि से दूसरे भाव में आपके आते हैं बृहस्पति और धन स्थान में आते हैं, तो धन बढ़ा देंगे और इसमें बहुत धन आएगा, आपकी कल्पनाओं से अधिक धन आ जाएगा। मैं संख्या नहीं बता सकता इस मामले में। कई जातक ऐसे थे जब उनके कर्क के बृहस्पति पिछली बार आए थे तो वे 1000पति थे और सीधे करोड़पति हो गए थे। बस इतना ही कह सकता हूं मैं। प्रयास आपका है, ये नहीं कि नींद की गोली खा के आप सो जाए तो बृहस्पति पैसे दे देंगे, वो नहीं होगा। काम करना ही पड़ेगा, कर्म फल अवश्य, लेकिन विश्वासम फलदायकम होता, विश्वास रखिए उसका फल अवश्य मिलता है। कर्क राशि में जब आवेंगे तो घर में अपने में थोड़ा सा आलस होता है, तो इसलिए आप यदि हालतें हिलाएंगे, परिश्रम करेंगे तो आप बहुत कुछ कमा जाएंगे, इसमें दो राह नहीं है। और बृहस्पति आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। आपके हर दिन दिवाली और हर रात दिवाली, हर दिन दशहरा हो जाएगा। सिंह राशि के लिए आपत्तिजनक स्थिति है। द्वादश में होते हैं तो खर्च बढ़ाएंगे तो खर्च भी ऊंचा बढ़ेगा, चाहे आपको कर्ज लेके खर्च करना पड़े, बैंक से उधार ले, मित्रों से ले, साहूकारों से ले, कैसे भी ले, आप अपने पेपर्स गिरवी रखें, प्रॉपर्टी गिरवी रखें, खर्च आपका बढ़ जाएगा। एक ये आपत्ति होती है। दूसरा, 12वां भाव नींद कम कर देगा, आपकी चिंता बढ़ा देगा। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए, केवल 12 राशियों में अब तक 5वें नंबर की जो राशि है, सिंह राशि के लिए आप ठीक नहीं है।
कन्या राशि के लिए आप भौतिक के कुछ एकादश भाव में जाते हो और एकादश भाव में जाते हैं तो वहां से आपकी सप्तम पर दृष्टि होती है जो व्यापार का है, डेली सोर्स ऑफ इनकम का है, घर गृहस्थी का सुख बढ़ जाएगा। और वहां से तीसरे भाव पे भी दृष्टि जाती है जो भाई बंधुओं का, उन सब से आपको सुख मिलेगा, आपका पराक्रम, आपको पुरुषार्थ सफल हो जाएगा। जब तुला राशि में आप जाएंगे तो वहां से दसम होंगे, यानी आपका कर्म क्षेत्र चमक जाएगा, वहां आपकी सर्विस में है तो प्रोन्नति हो जाएगी, कोई तरक्की हो जाएगी, या कहीं अच्छी कंपनी में आप जॉब चेंज करके चले जाएंगे, वहां से ऑफर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। व्यापार करते हैं तो नए पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं, नए ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, नई पार्टीज आपको मिल सकती है और नया कोई कारोबार, नया आयाम, नई नींव रखी जा सकती है उसकी, ये आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक भाव से, वृश्चिक लगन से आप नवम जाते हैं तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों फलेंगे। यहाँ आपको आपकी चांदी ही चांदी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि सम राशि है और सम राशि में बृहस्पति है और दोनों मित्र है, नवम पंचम योग है। ये योग आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत लाभ इसमें मिलेगा। प्रयास करिए, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है। छठे में आती है, कर्क से छठे में आती है धनु राशि जो अग्नि तत्व की है और चंद्रमा की जल तत्व की राशि में बृहस्पति है। आपस में तनातनी होगी, नहीं पट सकती है, इसलिए गुप्त शत्रु निकल करके आ सकते हैं। आपको यात्रा में कष्ट हो सकता है, यात्रा में आप हादसों से बचे, संभल के चलें। डॉक्यूमेंट्स पूरे साथ रखें, उनका कहीं भी भूल नहीं जाए। अपना पर्स संभाल के रखें, पैसे संभाल कर, हो सकता है तो वॉलेट अपने रखें तो वॉलेट को भूल जाए, ज्यादा अच्छा है। एटीएम लेके चलिए, डेली क्रेडिट कार्ड से लेके चलिए, आप लाभ में रहेंगे। ये कहूंगा गुप्त शत्रु उठ जाएंगे, कुछ पुराने जख्म, कुछ पुराने रोग भी उभर के आ सकते हैं, नई मुसीबत आ सकती है। इसलिए बृहस्पति का दान करते रहें, पीले पदार्थों का, और बृहस्पति का जाप करते रहें। विष्णु सहस्त्रनाम का जप आप करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। ये वारंटी और गारंटी विष्णु सहस्त्रनाम की है। सप्तम में ठीक मकर राशि आती है, 22 वर्ष है, दोनों आमने सामने 180 अंश पर है, दोनों सम राशि है। और जब तक आप पुष्य नक्षत्र में, तब तक आपका बहुत अच्छा होगा। जैसे ही आप आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, वहां से थोड़ा सा आपका आय का स्रोत कम हो जाएगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो आप उसको इंटैक्ट रख सकते हैं, उस सीमा से, उस ग्राफ से नीचे नहीं आ सकते। कुंभ राशि से आप छटे जाते हैं तो जितने भी शत्रु है या तो उनसे समझौता हो जाएगा, आपके रोग शांत हो जाएंगे, आपको औषधि अच्छी मिल जाएगी, अस्पताल अच्छे मिल सकते हैं, डॉक्टर वैद्य हकीम वो ठीक हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पुरानी चोट जो है वो ठीक हो जाएंगे, पुराने जख्म भर जाएंगे, पुराना जो कर्ज है वह निपट जाएगा, वह चुप जाएगा। एक बात यह, कोई भी चीज पेंडिंग है वह रहेगी नहीं। मीन राशि में जब आप पदार्पण करेंगे, मीन राशि में जब आप रहते हैं या मीन राशि आपकी है तो उससे ठीक पंचम में जाते हैं और यह बहुत अच्छा संबंध है। आपकी संतान की तरक्की हो जाएगी, उनको एजुकेशन में कहीं, उनको साक्षात्कार में कहीं अच्छा जॉब मिल जाएगा, या वो व्यापार में कोई नई पार्टी ढूंढेंगे, कोई नया प्रांत, नया स्टेट, नया जिला ढूंढ लेंगे, वहां से उनको बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। आपकी बल्ले बल्ले देखिए, शर्मा एंड सन्स यहाँ तक पहुंच गए। मेष राशि से आप सुख स्थान में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जैसे 12 राशियों का जो लव्य लवाब था मैंने बता दिया। नटशेल में मैं बात करना चाहता हूँ, केवल सिंह राशि और धनु राशि वाले जातकों को सतर्क रहना चाहिए, उनको लाल और पीली वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए, बृहस्पति के मंत्र का जाप करें या श्री हरि की शरण में चले जाए। मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते होंगे, आप उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी पर्वों की बहुत बहुत पहले पेशतर में बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। श्री हरि शरण।